स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। टॉपिक है सेल बायोलॉजी। आप सभी को बता दूं कि सेल बायोलॉजी का जो वेटेज है वो नीट एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा होता है। मैंने इससे पहले प्लेलिस्ट के अंदर 5 वीडियोस डाल रखे हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। और आज मैं 6th वीडियो इसका लेकर आया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस स्वरूप में पाया जाता है? आप ये तो जानते ही हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर मुख्य जो कंटेंट है वो क्या क्या होता है। एक तो प्रोटीन होता है, दूसरा फॉस्फोलिपिड होता है। लेकिन कई बार कार्बोहाइड्रेट को लोग भूल जाते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत कम है, उसका प्रतिशत केवल 1 से 5% ही है। लेकिन वो 1 से 5% भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है। यानी कि अपनी कोशिका और पराई कोशिका में पहचान जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस घटक के कारण ही होती है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में होता है। हमेशा याद रखना, किस फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट, किस फॉर्म में होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का वो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा घटक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित नहीं है? एटीपी, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये तो ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स तो है ही, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेकिन कहीं पर भी हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाते हैं तो कहीं पर भी ये नहीं पढ़ाते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का संबंध जो है वो एटीपी से। तो कहीं पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एटीपी एक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नजदीक कौन है? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक कौन है? तो आप ये तो सब जानते हो कि प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो कौन है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल को यदि मैं बाहर से अंदर की तरफ लेकर चलूं, सेल वॉल के नीचे क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन कम से कम भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल है। और सेल वॉल के अंदर क्या क्या है? तो सेल वॉल के अंदर 3 चीजें होती है। सबसे बाहर याद रखना मिडिल लेमिला होती है, मध्य पटलिका, उसके अंदर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, और प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो यदि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि सेल मेम्ब्रेन के पास में सेल वॉल का कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नजदीक जो है वो सेल वॉल का सेकेंडरी सेल जो है, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो कंपोनेंट पाया जाता है। यानी कि द्वितीयक कोशिका भित्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है? सबसे नजदीक होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कम से कम भी 2 बार तो मैंने देखा है कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है डी। सबसे नजदीक कौन है? सेकेंडरी सेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नजदीक कौन है? सेकेंडरी सेल वॉल। कोशिका में एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस में होता है? कोशिका के अंदर जो सक्रिय परिवहन है, कोशिका का वो कौन सा घटक है निम्न में से जो आपको दे रखे हैं जिसमें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सक्रिय परिवहन होता है? राइबोसोम में। कहीं पर भी हम राइबोसोम में ये नहीं पढ़ाते कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि शुष्क नलिका, शुष्क नलिका का ऐसा कोई काम नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली से एक्टिव ट्रांसपोर्ट कभी भी नहीं होता है। प्लाज्मा झिल्ली, यस, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका का एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत कौन सी है? अभी जस्ट मैं जब ये क्वेश्चन करवा रहा था आपको क्वेश्चन नंबर 3, तो मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी परत कौन है। तो बाहर से अंदर की तरफ में चलूं तो सबसे बाहर मध्य पटलिका है, फिर उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल है, फिर उसके नीचे क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। तो सबसे बाहर की तरफ कौन सी होगी? हमेशा याद रखना, सबसे बाहरी कौन सी होती है? मिडिल लेमिला। सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सबसे बाहरी पूछा है तो आपको देखना चाहिए कि कहां पर मध्य पटलिका, ये रहा। तो मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लेमिला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य पटलिका में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मध्य पटलिका के अंदर, मध्य पटलिका में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है, सबसे ज्यादा मध्य पटलिका में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ है? ठीक है, तो याद रखना मध्य पटलिका में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में
पदार्थ कौन सा है, याद रखना। तो जो पदार्थ है वो हमेशा आपको मालूम होना चाहिए। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। ऑप्शंस देखते हैं, क्यूटीन, पैक्टीन, लिग्निन या सुबेरिन। तो आंसर क्या होना चाहिए? पैक्टीन। क्यों? क्योंकि मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो होना चाहिए बी। एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? ये पूछा है, मिडिल लेमिला के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? कैल्शियम, पोटेशियम और ये क्या, कॉपर और ये जिंक। तो कौन सा एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडिल लेमिला? मध्य पटलिका के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? अभी जस्ट बताया मध्य पटलिका किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। तो एलिमेंट कौन सा होगा? कैल्शियम, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ए। किस कोशिका भित्ति में लिग्निन एक महत्वपूर्ण घटक है? किसकी कोशिका भित्ति में, किसकी सेल वॉल में लिग्निन एक महत्वपूर्ण घटक है? एक चीज याद रखना, लिग्निन जब भी डिपोजिशन हो जाता है तो वो उस चीज को क्या बना देता है? डेड बना देता है। तो आपने जाइलम के कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, ट्रैकेट्स और वेसल्स, वाहिनिकाएं व वाहिकाएं, और वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों के अंदर आप देखोगे कि उनकी जो ऊपर डिपोजिशन होता है वो किसका हो जाता है? लिग्निन का, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो आंसर जो सटीक बैठता है वो कौन सा है? जाइलम। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो कौन सा है? दैट इज बी। तो किसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन, किसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन एक महत्वपूर्ण घटक है? तो लिग्निन किसके अंदर महत्वपूर्ण घटक है? जाइलम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बताया? बी। तो इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिए। मैं बहुत सारे वीडियोस एमसीक्यूज के डाल रहा हूँ इस नीट एग्जाम के पहले, ताकि आप नीट एग्जाम के अंदर अच्छा सा परफॉर्म कर पाएं। तो देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।